अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, यानी कि आपके पास कोई एक रे है, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब रे क्या होती है, आपके पास जब आप एंगल ड्रा करते हैं, आप इस तरह से एक साइड एक लाइन ड्रा कर रहे होते हैं, उसके एक साइड पे आप एरो लगा देते हैं। इसका मतलब है ये इसका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल में आपके पास सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है, यानी कि एक ही 90 का एंगल होता है ना। जैसे आपके पास फर्स्ट करें ये कोई ट्राइंगल है, तो इसमें एक ही साइड पर 90 का एंगल होगा, दोनों तरफ यहाँ पर कोई डिफरेंट एंगल्स होंगे। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। उसके बाद 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन सेम लाइन, यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कोलिनियर होता क्या है। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स फर्स्ट करें आपके पास ये 3 पॉइंट्स थे और इनसे जब ये लाइन ड्रा की है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। इसका मतलब है ये भी क्या है, ट्रू। उसके बाद है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट यानी कि मैच करती हैं एक ही पॉइंट पे। क्या ऐसा है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये मतलब सेम डायरेक्शंस में जाने वाली लाइन। तो अगर आप इनको और भी बढ़ा लें, यानी कि इस तरह से आप इनको बढ़ा लें, तो कभी भी ये किसी भी एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद है 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट, यानी कि 2 लाइंस किसी एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। अब ये 2 लाइंस कोई भी हो सकती हैं, वो इस तरह क्रॉस कर सकती हैं या कोई किसी तरह भी 2 लाइंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है ये किसी एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। उसके बाद लास्ट है अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी कि आपके पास अब कॉन्ग्रुएंट साइड्स, आप देखें फर्स्ट करें आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, यानी कि इस तरह से एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इनकी ये वाली तीनों साइड्स भी इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के। तो अगर इनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो इनके एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स।